दोस्तों ये आप देख रहे हैं, ये नीफा की टीम है और नीफा कुछ नया करने वाली है समाज के लिए। और वो हम बताएंगे आपको नीफा करेगी क्या है। हर बार कुछ ना कुछ नया कंसेप्ट, नया प्रोग्राम और 125 शिविर लगाएगी। अब देखते हैं करते हैं क्या। दोस्तों जो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये है नीफा का एक नया कैंपेन शुरू होने जा रहा है महिला स्वास्थ्य को लेकर। और आपको बता दें, इस महिला स्वास्थ्य को लेकर कि जो महिलाओं के अंदर महामारी की समस्याएं बढ़ रही हैं और उसको लेकर एक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे साथ डॉक्टर भारती जुड़ रही है, उनसे जानना चाहेंगे उनका क्या कहना है। क्या कहना चाहेंगी आप, ये जो कैंपेन शुरू किया जाए स्टार्ट कर रहे हैं मेंस्ट्रुअल के लिए। इसमें हम लोगों को ये जागरूकता देना चाहते हैं कि ये एक कुदरत की देन है, इसको कुंठा ना मान के अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होने की ज़रूरत है। हमने सबसे पहले इसमें ये अभी हम बाला ग्रुप है जो वो हमको पैड्स, रीयूजेबल पैड्स देंगे, उनके ज़रिए हम ये स्टार्ट कर रहे हैं प्रोजेक्ट। और उसके बाद ये प्रोजेक्ट हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हम ये जागरूकता अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत करनाल में, बाहर गाँव में, स्लम एरिया में, स्कूलों में, कॉलेजों में गर्ल्स को अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत ये बताएंगे कि आपको इस चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है और आपको इस चीज़ को छुपाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप स्ट्रॉन्ग होंगे, अगर आपको प्रॉपर अवेयरनेस होगी तो आपका कोई पढ़ाई में नुकसान नहीं होगा, कोई आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं होंगे। अगर आपको पता है कि ये 5 दिन आपके मूड स्विंग्स हुए हैं तो आपको अपने आप को कैसे संभालना है, क्या डाइट लेनी है, किस तरीके से आपको अपने हेल्थ को कैरी करना है, ये सब चीज़ें हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं। और जो हमने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया वो इसी सोच के साथ स्टार्ट किया है। जी धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं और देश की सरकारें अमृत महोत्सव मना रही हैं, धूमधाम से मना रही है, खूब पैसा लगा रही है। और सकारात्मक बात जो सामने आ रही है कि महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर भी सरकार ने कुछ ठोस कदम उठाने का प्रयास किया है। आपको बता देते हैं, 28 मई को महिला स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और इसके लिए करनाल की जो सामाजिक संस्था है नीफा, उन्होंने भी एक योजना बनाई है और 125 शिविर देश भर में लगाने की तैयारी कर ली है, जिसका आज यहाँ पर आगाज किया गया है। हमारे साथ हैं नीफा के संस्थापक हैं प्रीतपाल सिंह पन्नू। उनसे जानते हैं कि आखिरकार ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि अब महिलाओं के स्वास्थ्य की चिंता होने लगी है। क्या कहना चाहेंगे प्रीतपाल जी? महिलाओं के स्वास्थ्य की चिंता तो सदा ही होनी चाहिए, ये और बात है कि होती नहीं है। एक महिला जो है वो पूरे परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखती है, पूरे परिवार के खाने पीने का ध्यान रखती है, उनकी घर अच्छा रहे, साफ़ सुथरा रहे, ये पूरा ध्यान एक महिला रखती है। कभी माँ के रूप में, कभी बहन के रूप में, कभी बेटी के रूप में और कभी पत्नी के रूप में। लेकिन ये हैरानी की बात है कि पूरे परिवार का जो ध्यान रखने वाली महिला है, उस महिला का ध्यान पूरा परिवार मिलकर भी नहीं रखता। आपको याद होगा, हमने 2 साल पहले एक ब्लड डोनेशन कैंप किया था जिसमें केवल महिला डोनर थी। 80 महिलाएं आई थी ब्लड डोनेट करने के लिए, 13 कर पाई थी। 67 महिलाओं को वापस भेज दिया गया था। किसी का जो है HB लेवल कम था, किसी का BP ज़्यादा था, कोई वैसे अंडरवेट थी। ये सब इंडिकेशन है कि हम लोग परिवार के अंदर महिलाओं के स्वास्थ्य की कितनी चिंता करते हैं। तो ऐसा ही एक महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ विषय है, वो है मेंस्ट्रुअल हाइजीन। क्योंकि हम जानते हैं कि हर महीने माहवारी आना, जिसमें 4 या 5 दिन तक उनका ब्लड जो है वो लॉस होता है, ब्लड निकलता है, ये कहीं ना कहीं जो है एक नेचुरल प्रोसेस है जिसके साथ हर महिला जो है उसको 2-4 होना पड़ता है। और कहीं ना कहीं ये जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन है, इसी की वजह से जो है मेंस्ट्रुअल जो पीरियड्स हैं, इसी की वजह से परिवार आगे बढ़ता है, इसकी वजह से दुनिया चल रही है। लेकिन मेंस्ट्रुअल डेज के अंदर इस देश के अंदर, खासतौर पे भारत जैसे जितने भी विकासशील देश या जो अविकसित देश हैं, उनके अंदर मेंस्ट्रुअल हाइजीन एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर हम भारत के आंकड़े उठाकर देखें तो 2010 के अंदर केवल 12% ऐसी महिलाएं थी जो सैनिटरी पैड का यूज़ करती थी। बाद में 19 की जब जो है सर्वे किया गया तो उसमें ये संख्या 18% तक पहुंच गई। और कुल मिलाकर 58% महिलाएं इस पूरे देश में ऐसी हैं जो किसी न किसी रूप से, किसी न किसी प्रकार के पैड का, चाहे वो घर में बनाकर एक हाइजेनिक तरीके से उसका उपयोग करती हैं। जो पहले से संख्या बढ़ी है ये अच्छी बात है, लेकिन स्टिल 42% महिलाएं इस देश में आज भी ऐसी हैं जो अनहाइजेनिक कंडीशंस के अंदर ये 4 या 5 दिन गुजारती हैं।
गंदा कपड़ा इस्तेमाल करती हैं, कोई प्लास्टिक की शीट इस्तेमाल करती हैं, कुछ भी जो मिला वो इस्तेमाल करती हैं, जबकि उनको ये नहीं पता कि ये जो छोटी सी लापरवाही है ये उनकी जानलेवा तक हो सकती है। इससे उनको बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं, उनको जो है यूट्रस में प्रॉब्लम हो सकती है, उनके जो इन्फेक्शन है वो आगे बढ़ सकता है, उनको सर्विक्स कैंसर तक की प्रॉब्लम हो सकती है, ये उनको नहीं पता। तो ये एक बड़ा कैंपेन जो है निफ़ा और बाला प्रोजेक्ट जो ऑलरेडी इस पे 2016 से काम कर रहा है, हम लोग मिलके पूरे देश में करने जा रहे हैं। 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस देश में हैं। इस पूरे 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 111 स्थानों पर एक ही दिन 28 मई को जो इंटरनेशनल डे फॉर मेंस्ट्रुअल हाइजीन है उस दिन कैंप ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। हर एक कैंप में किसी महिला डॉक्टर को बुलाकर महिलाओं को जागरूक किया जाएगा कि वो कैसे स्वस्थ रह सकती हैं, स्पेशली इन दिनों के अंदर, महामारी के दिनों के अंदर किस प्रकार वो अपने को हेल्दी रख सकती हैं। और साथ ही साथ जो है उनको फ्री पैड जो है, जो रीयूजेबल पैड है, एक पैड का पैकेट लगभग 2 साल तक चलता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है, जो बाला प्रोजेक्ट ने हमें दिए हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सभी महिलाओं को बांटे जाएंगे। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, ये तो हो जाएगा, सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि हमारे समाज को सोचना होगा कि महामारी कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके ऊपर बात करते हुए शर्म महसूस की जाए। या अभी आप देखोगे, आप अभी चले जाओ किसी मेडिकल स्टोर पे, उसको कहो जी मेरे को सैनिटरी पैड चाहिए, वो काले रंग के लिफाफे के अंदर लपेट कर ढककर ऐसे देखा जैसे आप पता नहीं कोई गुनाह कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ आप छुपा कर लेकर जा रहे हैं जिसके बारे में किसी को पता नहीं लगना चाहिए। घर में भी महिलाएं इसको छुपा कर रखेंगी, बच्चे ना देख लें। अरे बच्चों को तो देखने दो, बच्चों को बताओ इसके बारे में, इसका महत्व क्या है। लेकिन हम लोग इन चीज़ों को छुपा कर रखते हैं। स्पेशली पुरुष परिवार की जो बड़ी बुजुर्ग महिलाएं हैं वो भी जो है महिलाओं को इस बारे में चर्चा करने से रोकेंगी। बहुत से मंदिर ऐसे हैं जहां इन दिनों में जो है महिलाओं को जाने की इजाज़त नहीं दी जाती। मैं एक बात कहूं, सिख धर्म जो है वो बहुत ज़्यादा खुले विचारों का धर्म है, लेकिन हरमंदिर साहब में भी महिलाओं को कीर्तन करने की इजाज़त नहीं है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है, ये माना जाता है कि वो इन दिनों में भी कीर्तन कर सकती है, वहाँ पर कीर्तन करने की महिलाओं को इजाज़त नहीं है। जबकि गुरु साहब ने सबको बराबर, उन्होंने तो कहा सो को मंदा आखिया जित जम्मे राजान, बाकी सब जगह कीर्तन करती हैं महिलाएं, लेकिन हरमंदिर साहब के अंदर इजाज़त नहीं है। तो मैं इसे डिस्क्रिमिनेशन मानकर चलता हूं। मेरा ये मानना है चाहे वो मंदिर है, गुरुद्वारा है, मस्जिद है, परिवार है, सब जगह जो दुनिया की आधी आबादी है उसको बराबरी का हक होना चाहिए। तो इसी विचारधारा को लेकर 28 मई को ये बड़ा जो है आयोजन पूरे देश में किया जा रहा है और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन का ये ऑफिशियल अटेम्प्ट भी रहेगा, वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल होगा। तो ये प्रयास किया जा रहा है सामूहिक रूप से कि एक बड़ा अवेयरनेस कैंपेन चले और पूरे देश को जो है पता चले कि महिलाओं की ये जो समस्या है इस पर खुलकर चर्चा करके इसको एड्रेस करने की जरूरत है, इसको छुपाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें महिलाओं की चिंता आखिरकार जाग ही गई है। और सबसे शर्मनाक बात जो मैं आपको बताने वाला हूं, 365 दिन और उसमें से केवल मात्र एक दिन महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए निकाला जाना बेहद ही चिंता का और शर्म का विषय है, क्योंकि महिला को धरती का दर्जा दिया गया है। हमारे साथ हैं डॉक्टर जजित सोध हैं और आपको बता दें उनसे हम बात करेंगे। और जो विषय उठाया जा रहा है, आपको बता दें महिलाओं को लेकर विषय उठाया जा रहा है। और मैं आपको बता देता हूं कि जो ये समस्या है ये हमारी बच्चियों से, 13-14 साल की, 12 साल की बच्चियों से स्टार्ट होती है। ये प्राकृतिक समस्या है और इसके बिना ये वंश संसार कुछ भी नहीं चल पाता है। और इसके लिए केवल मात्र एक दिन चूज करना ये बड़ी शर्म की बात है। क्या लगता है डॉक्टर साहब आपको? नमस्कार। जैसा कि 28 मई इज़ सेलिब्रेटेड एज मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे, तो विमेन बिंग भी जो है वो कंटिन्यूसली महिलाओं के हेल्थ के विषयों में आज तक बात करते आया है और हम इसको कंटिन्यू भी रख रहे हैं। और मेन जो पर्पस है वो ये है कि अवेयरनेस दी जाए लोगों को, दैट राइट फ्रॉम बर्थ, इवन बिफोर बर्थ, हेल्थ इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। चाहे वो मेल की हेल्थ हो या फीमेल की हेल्थ सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो एक तो इसके बारे में जागरूक किया जाएगा कि जो लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ हैं वो कौन सी हैं जो बढ़ रही हैं, जैसे विटामिन डी डेफिशिएंसी जनरल पब्लिक में आ चुकी है और देखी जा रही है, तो इसके बारे में अवेयर कराया जाएगा। और एक हिडन हंगर होती है, हिडन हंगर मीन्स आपको खाने पीने को सब कुछ मिल रहा है, आप रिच हैं एंड यू कैन ईट वट एवर यू लाइक, लेकिन फिर भी कुछ माइन्यूट क्वांटिटीज़ में कुछ ऐसे मिनरल्स आपको नहीं मिल पा रहे जिसकी वजह से पर्सन सफ़र्स फ्रॉम डेफिशिएंसीज। तो इस अवेयरनेस कैंपेन में
ये सारी तरह की डेफिशिएंसीज़ को भी लिया जाएगा। साथ ही साथ क्योंकि मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे है, हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो हम अवेयरनेस क्रिएट करने जा रहे हैं दैट मेंस्ट्रुएशन इज़ वेरी नेचुरल एंड नॉर्मल प्रोसेस, और उस प्रोसेस के दौरान गर्ल्स को, विमेन को किस तरह से अपना ध्यान रखना चाहिए। इफ़ दे आर यूजिंग सैनिटरी पैड्स तो वो कितने टाइम में चेंज करने चाहिए, साथ के साथ वो क्या यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में उनको पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जो मटेरियल यूज़ हो रहा है क्या वो उनकी हेल्थ के लिए नुकसानदायक तो नहीं है, ये उन्हें पता होना चाहिए। धोखे में किसी को नहीं, अनजाने में अगर किसी को कोई बीमारी होती है तो ये बहुत ही दुर्भाग्य का विषय रहता है। और साथ के साथ हम एक अवेयरनेस क्रिएट करेंगे कि ऐसी कौन सी एक्सरसाइजेज हैं, उन्हें जनरली कोर एक्सरसाइजेज कहा जाता है, जो आपकी कोर को, बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं कि आप बिल्कुल नॉर्मल लाइफ लीड करते हैं। क्योंकि जो विमेन की प्रॉब्लम है यूट्रस को लेके, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम आ रहा है, गर्ल्स में देखा जा रहा है, ये प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। तो इनको कैसे कंट्रोल किया जाएगा? अवेयरनेस से, क्योंकि ध्यान तो हर किसी को अपना खुद रखना पड़ेगा सबसे पहले। तो हमारा जो ये कैंपेन है वो इसी डायरेक्शन में है कि किस तरीके से हम हर महिला को, हर मेल को जागरूक कर सकें कि वो अपना ध्यान रखना शुरू करें। क्योंकि बीमार होने के बाद हेल्थ के ऊपर पैसे खर्च करना ये कोई अच्छी बात नहीं है कि आप बीमार हो ही क्यों रहे हो। तो कैसे बचा जाएगा, उसके लिए हाइजीनिक कंडीशंस तो प्री रिक्वेस्टिक होती हैं। क्योंकि जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल चल रहा है, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये 28 में ही क्यों चुना गया है, क्योंकि 28 दिन का ये नॉर्मल साइकिल है, 28 डेज साइकिल, जिसमें 5 डेज मेंस्ट्रुएशन होती है। तो जब मेंस्ट्रुएशन होती है तो ब्लड इज़ न्यूट्रिएंट रिच मीडियम होता है, तो उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि जहाँ ब्लड है वहाँ बैक्टीरिया मल्टीप्लाई कर सकता है। तो इसलिए वो इन्फेक्शन से कैसे रोका जा सके, कौन सी ऐसे तरीके हैं कि आपको इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि इन्फेक्शन से प्रॉब्लम्स फिर स्टार्ट हो जाती हैं और धीरे धीरे कई साल भी कई बार लग जाते हैं कि इन्फ्लेमेशन ऑफ पेल्विस रीजन, इस तरह की फिर और बीमारियां बढ़ने लग जाती हैं। तो उसको वहीं पे रोका जाना चाहिए। उसके लिए जो बालाजी वाले प्रोजेक्ट वाले हमारे साथ एसोसिएट हुए हैं, इन्होंने बताया है कि इन्होंने जो फैब्रिक यूज़ किया है, नैनो टेक्नोलॉजी वाला फैब्रिक जो यूज़ किया है, वो एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें। तो ये एक ठीक है कि हाँ एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन हमें तो जनरल अवेयरनेस पब्लिक की इस माध्यम से करनी है कि आपको हाइजीन को अगर आप मेंटेन करेंगे तो आपको आने वाले टाइम में कभी कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। तो वो अवेयरनेस कैंपेन के लिए हम प्रेजेंटेशंस भी बना रहे हैं जो स्कूल्स में हम देंगे, ताकि बच्चों को राइट एज में प्रेजेंटेशन दिखाई जाए। जो टैबूज़ हैं, जो वहम होते हैं, उनको जो मिसकंसेप्शंस होती हैं, जो गलत कई चीज़ों के बारे में सोच लेते हैं कि ऐसा क्यों है, उसका सही आंसर उनके पास नहीं होता, तो वो प्रेजेंटेशन से क्लियर हो सके। इवन जो एफ्लुएंट क्लास है उनको भी बताया जाएगा कि किस तरीके से वो एक्सरसाइजेज करें ताकि उनकी कोर मसल स्ट्रांग हों, क्योंकि जो लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ हैं वो हमारी ज़िंदगी में बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। इसके साथ साथ जो बच्चियां स्कूल भी नहीं जा पाती, स्लम एरियाज़ में जो गर्ल्स रहती हैं, उनको भी एक अलग तरीके से उनकी भाषा में, सिंपल भाषा में उन्हें समझाया जाएगा कि छोटे छोटे पॉइंट्स वो नोट करेंगी कि कैसे क्लीनिनेस रखनी है, कौन सी चीज़ यूज़ करनी है, और उनको अपनी कम जिस तरह की वो ज़िंदगी जी रहे हैं उसी ज़िंदगी में से अच्छे चीज़ें निकाल के अपनी हेल्थ को अच्छी दिशा में कैसे लेके जाना है। तो ये हमारा कैंपेन है, और मैं चाहूँगी कि ये एक दिन का नहीं, ये तो हर दिन ये सोच ही हमने बदलनी है। हमने महिलाओं की और सबकी सोच यही बदलनी है कि आपने अपनी हेल्थ की केयर तो हर पल करनी है। हर पल आप जो भी कर रहे हो, जो भी आप काम कर रहे हो, उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि कहीं आपकी हेल्थ के लिए ये नुकसानदायक तो नहीं है।
इवन अगर आप बहुत ज़्यादा तेज़ एक्सट्रीम सनलाइट में अननेसेसरली घूम रहे हो, धूप लगवा रहे हो, फिर शाम को बीमार पड़ रहे हो, और आप खाना खा रहे हो जो बासी है और फिर बीमार पड़ रहे हो, तो ये गलत बात है। तो ये ही अवेयरनेस करनी है, ये सोच बदलनी है, समाज की सोच बदलनी है कि अपनी हेल्थ के लिए टाइम निकालें। और उसकी जो शुरुआत है, जो वो 28 मई से जो होने जा रही है, कैंपेन हम करेंगे, तो वो मेंस्ट्रुअल हाइजीन के ऊपर भी एक अलग से विषय लिया जाएगा कि हाइजीनिक कंडीशन कैसे मेंटेन करनी है। डॉक्टर साहब, आपको लगता है जागरूकता के साथ साथ इस चैप्टर को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए? मैं आपको बता दूं, हमारी गवर्नमेंट ने पाठ्यक्रम में पहले से ही ये चैप्टर्स हैं। साइंस में ये 9 से चैप्टर शुरू हो जाते हैं और 12th में ये चैप्टर है, लेकिन 11 12th में जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है इन चीज़ों की, वहाँ पे ये उन्हीं को पढ़ाया जाता है जो बायोलॉजी विषय ऑप्ट करते हैं। और अदरवाइज़ इस तरह का एक जनरल हाइजीन का जो चैप्टर है, वो हर विषय के साथ अगर अटैच किया जाए तो डेफिनेटली यूथ में बहुत अवेयरनेस आ जाएगी और वो राइट टाइम पे अपनी चॉइसेस कर सकते हैं, उनका स्वभाव बदल सकता है, क्योंकि वो डेवलपमेंट स्टेज में होते हैं, उन्हें अच्छी हाइजीन मेंटेन करने की आदत डाली जा सकती है उसी टाइम पे। तो ये भी हम अपना ये मुद्दा रखेंगे हम एजुकेशन बोर्ड के सामने कि हाइजीन के एक दो चैप्टर जो इस तरह की चीज़ों से रिलेटेड हैं, वो पाठ्यक्रम में डाले जाएं सभी बिल्कुल। विषय में। जी जी, बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें ये बेहद जरूरी है। ये विषय इतना जरूरी है कि जिससे नींव रखी जाती है। डॉक्टर साहब, सरकार से बात की जा सकती है, कोई मेमोरेंडम दिया जा सकता है, क्योंकि सरकार इस विषय को लेकर काफ़ी गंभीर लग रही है। सरकार इस डायरेक्शन में काफ़ी काम कर रही है, जो जिसकी हम काफ़ी प्रशंसा करते हैं। इसके साथ साथ हम अपने सुझाव ज़रूर देंगे। जैसा कि मैंने बोला है कि पर्सनल हाइजीन के बारे में तो हर विषय में एक चैप्टर ही तो रखना है, जिससे थोड़ी अवेयरनेस हो कि आप अगर इस एज ग्रुप के हैं तो आपको इस तरह की बीमारियों से बच के रहना है। अगर कोई बच्चा छोटी क्लासेस में है, 6 7th में है, तो वैक्सीनेशन के बारे में बताया जा सकता है, ताकि वो अवेयर हो कि हमारी वैक्सीनेशन कंप्लीट है या किस तरह की वैक्सीनेशन हमने लेनी है। और सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो स्कूल्स हैं वो पेरेंटल काउंसलिंग भी करेंगे। तो जो बहुत छोटे छोटे बच्चे स्कूल में जब एडमिशन लेंगे तो उनके पेरेंट्स की भी काउंसलिंग करी जाएगी, जिसमें वैक्सीनेशन रिलेटेड थिंग्स और बच्चों में जो जनरल प्रॉब्लम्स आती हैं, कई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं, वो भी हम एड्रेस करा करेंगे स्कूल्स के अंदर। तो गवर्नमेंट बहुत अच्छी पहल कर रही है, तो वी विल शोल्डर द रिस्पॉन्सिबिलिटी विद गवर्नमेंट। यस, बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें गवर्नमेंट की जिम्मेदारी सुनिश्चित हो रही है। डॉक्टर साहब, इसमें जो महामारी का मामला चलता है तो इसमें कई महिलाओं के साथ बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि उनके जो पीरियड्स डेट्स होते हैं वो अप डाउन हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं लग पाता और वो अचानक कहीं ऐसी जगह पर इस चीज़ का शिकार हो जाती हैं। कई एड्स भी आ रहे हैं, कई प्रोग्राम्स भी आ रहे हैं और कई बार बड़ी शर्मिंदगी सी महसूस करती हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप? इसके बारे में तो कई बार ये भी देखा जा रहा है कि स्ट्रेस की वजह से भी ऐसी चीज़ें होती हैं। जो आजकल देखा जा रहा है कि महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस काफ़ी हो जाता है कई बार, के हार्मोन्स प्रॉपर टाइम पे नहीं बनते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस है। देखो, सभी चीज़ों का जो सॉल्यूशन है वो न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज से ही शुरू होता है। स्टार्टिंग पॉइंट ये है। मेडिसिन भी लेते हैं लोग, लेकिन असली चीज़ तो ये है कि आपके हैबिट्स क्या हैं, आपकी स्लीप पूरी है, आप नींद पूरी लेते हैं, आपका जो उठने का टाइम है वो ठीक है, सोने का टाइम ठीक है, न्यूट्रिशन कैसी है, यस, ये सबसे बड़ा हेल्दी पॉइंट है। न्यूट्रिशन, इफ women इज टेकिंग हेल्दी न्यूट्रिशन एंड रेगुलर एक्सरसाइज करती हैं वो, और स्लीप पूरी लेती हैं, ये 3 चीज़ें अगर हैं ज़िंदगी में तो आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम होगी। और इन केस अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम देखी जाती है तो ज़रूर सोचिए कि कहीं आपको किसी तरीके का स्ट्रेस तो नहीं, और उसके बाद राइट टाइम पे आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट ज़रूर करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। निप द इवल इन द बड, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो महिलाओं को पहले तो अपने हेल्थ के बारे में सोचना है डेली, उसके बाद उन्हें सोचना है कि वो उनको स्लीप पूरी मिल रही है, न्यूट्रिशन उनकी ठीक है, प्रॉपर टाइम पे खाना खाती हैं रोज़। ऐसा तो नहीं है कि
खाना उनका मिस हो रहा है, कोई मील लेट हो रहा है, उससे भी प्रॉब्लम्स आती हैं। और एक्सरसाइज देखना है, क्या मैं अपनी बॉडी के सारे मसल्स की एक्सरसाइज कर लेती हूँ। अगर ये चीज़ें हैं लाइफ में तो मुझे नहीं लगता कोई बीमारी छुएगी। और अगर कोई बीमारी आ भी रही है तो उसे जल्दी से जल्दी कंसल्ट करना चाहिए। और उसके लिए विमेन विंग एक हेल्पलाइन नंबर भी दे रहा है, तो हम भी उनकी आगे अच्छे डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट करा के हेल्प भी कर सकते हैं। और जितनी अच्छी औरत की हेल्थ होगी उतनी ही स्ट्रॉन्ग नेशन बनेगी। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें डॉक्टर साहब है हमारे साथ और उनसे जान लेते हैं एक जो अहम प्रश्न है। अहम प्रश्न आपको बता देता हूँ। अहम प्रश्न क्या है कि महिलाओं के अंदर आजकल चाइनीज़ फूड जो है वो खाने का ट्रेंड काफ़ी बड़ा है, जो उनके स्वास्थ्य के लिए बेहद ही खतरनाक है। डॉक्टर साहब, शाम होते ही महिलाओं का दिल करता है गोलगप्पे खाने का, टिक्की खाने का, चाउमीन खाने का, बर्गर खाने का। क्या लगता है आपको, ये उनके स्वास्थ्य पे बड़ा हानिकारक होता है? देखिए, हमारे ट्रेडिशनल जो फूड हैं बहुत अच्छे हैं। इसके बारे में तो जो फूड है वो मन को, अगर कोई फूड अच्छा लगता है, अच्छे भाव से खाया जाता है तो वो अच्छा ही है। हाइजीनिकली बना होना चाहिए, ताज़ा होना चाहिए। साथ के साथ आप अच्छा सैलड्स वगैरह, प्रॉपर दाल सब्जी ये चीज़ भी लेते हैं। शाम को अगर मन करता है कि कोई स्नैक लिया जाए तो इसमें आई डोंट थिंक कि कोई हर्ज है। बाकी ये है कि देखना पड़ेगा कि आपको सूट करता है या नहीं करता है। खटाई ज़्यादा खाती हैं, वो नुकसानदायक होता है। ऐसा मेरा मानना तो नहीं है। और ये हमारे ट्रेडिशनल फूड काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। और कितना कंट्रोल भी तो होना चाहिए ना, कि आप कंट्रोल में खाएं। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं, हम बताते हैं आपको क्या होता है। अगर आप स्वास्थ्य ज्ञान में चले जाएंगे तो स्वास्थ्य ज्ञान के अंदर खास तौर पर महिलाओं के खान पान को लेकर एक विशेष गाइडलाइन जारी की जाती है कि महिलाओं को क्या खाना, कितने बजे, कैसे खाना है। अधिकतर देखा जाता है कि महिलाएं, बच्चे जो जंक फूड हैं उनकी तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं, जो बड़ा ही नुकसानदायक होता है, खास तौर पर महिलाओं के लिए। होता पुरुषों को भी है, लेकिन महिलाओं के लिए ज़्यादा होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें उनके हार्मोन्स पर डिपेंड करती हैं। डॉक्टर साहब, छोटे छोटे बच्चे जल्दी जल्दी थायराइड का शिकार हो रहे हैं, लगता नहीं आपको ये जंक हाँ, फूड का वो मामला है? उसमें आप रेशो देखिए ना। अगर एक बच्चा अपने रैपर्स इकट्ठे करना लग जाए कि मैंने चिप्स खाए हैं तो उसका रैपर संभाल के रखा जाए, अगले दिन नूडल्स खाई हैं, फिर उसके अगले दिन कोई और पैक्ड फूड खाया है, आप रैपर्स को गिनिए और देखिए कि जो हेल्दी फूड है वो कम टाइम में खाया है, और ये जो अनहेल्दी है या प्रोसेस्ड फूड जिसे हम कहते हैं, प्रोसेस्ड फूड या स्नैक्स, वो ज़्यादा खाए हैं, तो पर्सन बीमारी की तरफ ही बढ़ेगा। लेकिन अगर पर्सन दिन में सैलड भी खा रहा है और अच्छे हमारे ट्रेडिशनल पकवान खा रहा है, दाल सब्जी खा रहा है, हरी सब्जियां खा रहा है, तो साथ में अगर उसने थोड़ा बहुत कभी 1-2 दिन के बाद या कभी उसने थोड़ा बहुत स्नैक ले लिया तो कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन अगर ये एक बहुत ही अच्छी एक्टिविटी जो हम पेरेंट्स को रिकमेंड कर सकते हैं कि जो भी बच्चा खाए उसका रैपर संभाल के रखिए, फिर देखिए कि कितना उसके अंदर प्रिजर्वेटिव गया है, क्योंकि रैपर के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन होती है। तो पेरेंट्स अलर्ट हो जाएंगे कि वो इतना ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है प्रोसेस्ड फूड एज कंपेयर टू द नेचुरल फूड। तो नेचुरल फूड इसका की असर तरफ, पड़ता है सीधा सीधा जो हाँ, इसका असर डेवलपमेंट के ऊपर काफ़ी पड़ता है। बिल्कुल दोस्तों, अब चाहेंगे कि आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और वो लोग करना जो स्कूल के टीचर्स हैं, जिनके सानिध्य में हमारी आने वाली पीढ़ियां आगे बढ़ती हैं। दोस्तों, हम चाहेंगे कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। आपने कैंपेन स्टार्ट किया है, क्या कहना चाहेंगे महिलाओं के लिए? हाँ, मैं आपको बता देना चाहूँगी कि निफ़ा वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे मना रहा है जो 25 मई को है। ना केवल करनाल में ये पैन इंडिया लेवल पर है, और इसको हम लोगों ने एक बहुत बड़ा मतलब आंदोलन के रूप में लेके जाना है और बहुत ऊंचे स्तर पर लेके जाना है। निफ़ा इसके लिए 111 तो कैंप लगा रही है जो कि जगह जगह पर होंगे, और इसमें खासकर गर्ल्स और जो फीमेल्स हैं उनकी हेल्थ के बारे में बताया जाएगा, और साथ में जो उनके मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स होती हैं उसके बारे में डिस्कशन की जाएगी, उनको अवेयर किया जाएगा।
और इतना ही नहीं कि साल में एक ही दिन औरतों के लिए नहीं होता कि उनकी हेल्थ की तरफ ध्यान दे दिया जाए और पूरा संसार जो है वो संसार की औरतें जो हैं वो मतलब बिल्कुल हेल्दी होगी, ऐसा नहीं है। हम जो निफ़ा वुमेन विंग की मतलब पूरे एग्जेक्टिव्स हैं, ये सब मिलके ये प्लान कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में हम महीने के महीने या और भी ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा कैंपेन लगाएंगे और किसी न किसी तरीके से मोटिवेशनल लेक्चर स्कूल्स में जाकर, कॉलेजेस में जाकर या स्लम एरियाज़ में जाकर। और सबसे बड़ी बात जो मेरे ख्याल से बहुत लोगों को नहीं मालूम है, पहले टाइम में ये 13-14 साल की गर्ल्स को प्रॉब्लम शुरू होती थी, लेकिन आज जो हम प्रैक्टिकल देख रहे हैं वो 9 और 10 साल के बीच शुरू हो जाती है। जब सबसे पहली बार मैंने ये चीज़ जानी, मैंने देखा, तो आई वॉज वेरी मच सरप्राइज टू लिसन कि ऐसा भी हो सकता है। और ये मैं बिल्कुल सही बता रही हूँ कि आजकल ये हो रहा है। तो हम कोशिश ये करेंगे कि जो लड़कियां 4th, 5th और 6th में हैं, जो गर्ल्स 4th, 5th, 6th में पढ़ती हैं, हम उनको इसके बारे में ज़्यादा अवेयर करेंगे, क्योंकि वो बहुत छोटी होने की वजह से इतनी ज़्यादा डर जाती हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि ये आगे आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। तो इससे कोई कॉम्प्लिकेशंस ना बढ़ जाएं, उनसे बचने के लिए हम जो है ये कैंपेन को जारी रखेंगे। ये कैंपेन सिर्फ एक दिन का नहीं होगा, ये लगातार चलता ही चला जाएगा। तो इसके लिए मेरे साथ हम बहुत से मतलब मेंबर्स जुड़े हुए हैं। हमारे निफ़ा विंग में कम से कम 45 मेंबर्स हैं जो इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़ के भाग लेने को तैयार हैं। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance. This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.